इस समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ महिलाओं को ये कहते हुए दिखाया गया है कि वो डॉक्टर जीएस धर्मेश, जो कि आगरा छावनी से विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री भी हैं। महिलाओं का आरोप है कि उनके घर पर 3-4 दिन से कुछ बना नहीं है, बच्चे भूखे प्यासे हैं और इसी को लेकर के वो विधायक धर्मेश के घर पर गई थीं और उन्होंने विधायक से अपनी लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए गुहार लगाई थी। लेकिन विधायक धर्मेश ने इन महिलाओं की किसी भी प्रकार की मदद करने के बजाय उल्टा उन्हें फटकार करके भजा दिया और कह दिया कि 112 नंबर पर फ़ोन करें, उनकी मदद वो करेंगे। विधायक महिलाओं का आरोप यह भी है कि विधायक ने उनसे यह भी कहा कि वह तुमसे ज़्यादा गरीब हैं, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। वीडियो की सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन वीडियो में जिस तरीके से महिलाएं बोल रही हैं वो खेदजनक है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। विधायक को किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी को ऐसे समय में, जब वो स्वयं सरकार के मंत्री हैं, मदद करवानी चाहिए थी। विधानसभा की महिलाएं जो भूख, ये सारी जितनी भी महिलाएं हैं ये आगरा छावनी मधुनगर देवी रोड बगीची की महिलाएं हैं। ये पिछले 10 दिन से इन लोगों के घर कुछ खाना नहीं बना है। ये माननीय जो हमारे विधायक जी हैं डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, उनके घर पे गए थे। उन्होंने क्या जवाब दिया है इन्हें वो इनसे जानते हैं। हाँ जी बताइए। जी की नहीं क्या, हमारे घर कुछ खाना नहीं तो हम तुम्हें क्या दे दें, हम तुमसे ज्यादा खुद गरीब हैं। परेशान है। 112 में फोन करो, माँ मदद होगी तुम्हारी, यहाँ कोई मदद नहीं होगी। कुछ खाने को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आपके लिए खाने के पैकेट वगैरह भी नहीं दिए जा रहे हैं आप लोगों को? एक का चौकी गए तो छोटे छोटे बच्चा बने लग कैसे जावे, और खाओ पे 4 बच्चा, खाओ पे 10 बच्चा, तब कैसे बच्चे ने खींच के ले आते दूर पैदरा पैदरा। रात तो ना चावल दे दे, दूध को जब बेचारी जोर आई है, चलो हम चले जाते तो हमने कछु ने का मिल जाते बे, हमने पूरी रात से के साथ खा ली, बच्चन ने खा ली दूध। हम तो 3-4 दिन आते जा रहे हैं तो कछु नाने में हमने सुना के नाम लिख लो दाल बाटी है तो मैं कि चलो दाल मिल जाएगी और जब थोड़ा बहुत आटा मिल जाएगा तो मैं कुछ बच्चे ने खवा देंगे। लोग ये कहते हैं कि भी बांट दे। धर्मेश जी ने आपकी समस्या सुनी? नहीं सुनी। एक दिन नहीं सुनी। क्या बोला उनके लड़के ने? कोई समस्या नहीं है। हम किसको पेट भरेंगे? उन्होंने बोला हम खुद गरीब हैं। पैसे मिल जाते हैं, हम गरीब खाते आवे। माँ हमने मालूम पड़ी कि 6 बजे रोज बांट रहे हैं, दाल बांट रहे हैं, बांट रहे तो हमने मालूम पड़ी तो हम गए, हमने मना कर दी नहीं। 12 दिन जी समाज से दगा यहाँ पे कॉलोनी बेतार लगा चले जाते हैं काटिया बेनो कहता यहाँ कोई समस्या नहीं, 12 नंबर फोन करो 112 पे। तो आप 112 पे फोन करते हैं तब क्या होता है? 112 पे करो तब यहाँ चौकी आ जाए बच्चा लेके कैसे जाओगे, 2 दिन कैसे 2-4 थैलियां मिली हुई खा रहा पूरे दिन बता 4-6 बच्चा कितने अंधेरे में फिर रात के 10 बजे आके लग रहे हैं बच्चा सो जाता है तो पैसा है मोपीटा का बस पैसा न कहते मां मांग के खा रही है। अरे गली की बेइज्जती करा रही है, पैसा न कह रही है, गली की पैसा वाले तो कोई दे जाओ खा दे, बीमारी नहीं लेके आ रही है, बच्चे ने भूखे रखो। अरे मैं भीख मांगने जा रही है, रोटी में सब्जी पे मांगने जाता है तुम मन पास आते तन्यो कहते मंदिर पे जा रही मांगवे का। बताओ रावली पे बैठ रही है, रावली पे बैठे लाके हम मंदिर पे बैठे हैं, रावली बैठ रहे आ जाओ तू बैठे ना तो परिवार बैठे जब बनवा के छोटे में जमा नहीं कर रहे एक पैसे तो मैं सगा नहीं मोह चलाए तैयार रहते बनवाना को पकड़ लो हमें दे दो मचा दो पैसा है कि छोटे मां। तो आपने ये बोला क्यों नहीं कि साहब हमें धर्मेश जी से मिलना है, डॉक्टर साहब से खुद मिलना है? लाली ने करे एक ऐसे लड़का ने करे, दोनों ने बोली बेरी ने करे, वो घर में से ही नहीं निकले हैं। आप में से किसी की भी नहीं सुनी उन लोगों ने? 2 मंजिला का सोले ने करे, नहीं परेशान है।
संजा को अंधेरे में आए, पूरा अंधेरे में आए। जो आधा घंटा से पौन घंटा बैठे रहे। देखिए सर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी ये सब लोग इतनी धूप में बाहर बैठे हुए हैं। इन लोगों के घर पे पिछले 2-3 दिन से कुछ भी नहीं बना हुआ है। कोई नेता ये को बैठे आपस में बात करना। ये सारी महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज इन लोगों की मदद कीजिए। ये बाप बड़ा मोड़ा आओ। और तेरा तो कहते नेक तेरे बाप कोड़ा में बताए तो खाए भाई। वो भीतर वाला गेट लगा लो, कब चलो कब भीतर है। हां तो बोले प्रॉपर्टी का विवाद बना। फायरिंग की वजह 2 सगे भाइयों में हुई फायरिंग, 3 लोग हुए घायल। मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद से है। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ के गांव जरिया में हुआ विवाद। 2 भाइयों का प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था विवाद। विवाद के बाद हुई फायरिंग। गांव के 2 लोगों सहित 3 लोग हुए हैं घायल। जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने किया मामला दर्ज। घटना आज सुबह की है, जहां थाना रामगढ़ क्षेत्र के गांव जरिया में आज 2 भाइयों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान बीच बचाव में अन्य लोग भी आ गए। इस दौरान बड़े भाई ने फायरिंग कर दी, जिससे उसका छोटा भाई और गांव की एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कहाँ का है? ये थाना रामगढ़ अंतर्गत एक जरिया गांव पड़ता है। वहाँ पे पता ये चला है कि 2 भाइयों में आपस में कुछ झगड़ा हुआ, जिसमें एक भाई ने एक फायर किया है, जिसमें कि छर्रे जो है 3 व्यक्तियों को लगे हैं, जिसमें उसका एक भाई है और 2 गांव के लोग हैं। इसमें FIR पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। किस तरीके का वेपन का इस्तेमाल किया गया सर? ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 12 बोर का लाइसेंसी वेपन है, लेकिन उसको चेक करेंगे। में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हाथरस पुलिस हुई सख्त। हाथरस प्रदेश में कोरोना केस बढ़ने और साथ ही हाथरस के पड़ोसी जिलों आगरा, अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हाथरस प्रशासन काफ़ी सख्त नजर आ रहा है। जहां हाथरस पुलिस अधीक्षक के द्वारा आगरा हाथरस और मथुरा हाथरस बॉर्डर का निरीक्षण किया और अधीनस्थ को बॉर्डर से आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही सख्ती से बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं CO SDM ने अलीगढ़ में पॉजिटिव केस मिलने के बाद हाथरस अलीगढ़ बॉर्डर का निरीक्षण कर निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश अधीनस्थों को दिए हैं। साथ ही बाजारों में बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए SP के निर्देश पर शहर के सभी बाजार में वाहनों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया है। बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ को देखकर एहतियातन सभी बाजारों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वन वे सिस्टम लागू कर दिया है। बाजार में घुसने के लिए केवल एक रास्ता खोला है, वही बाहर निकलने के लिए भी एक ही रास्ता दिया है। एकल सिस्टम लागू होने से बाजार में भीड़ से खाली खाली हो गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए गौरव बंसल SP हाथरस ने बताया कि वो देखते हुए आज आपके द्वारा वहाँ आगरा का जो बॉर्डर है वहाँ निरीक्षण किया गया है। क्या रहा था? अब जो लॉकडाउन का सेकंड भाग चल रहा है, इसमें हमारे द्वारा सीमावर्ती जो बैरियर स्थापित किए गए हैं, तो पूरे जनपद की हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाता है। आज आगरा का जो हमारा बैरियर है सादाबाद से जो लगता है, उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ पर जो थाना प्रभारी थे उनको बताया गया कि जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, खाद्य पदार्थ, इन सब सामग्रियों को आने जाने की छूट है। बाकी किसी भी तरीके की पब्लिक मूवमेंट ना हो जिसके पास परमिशन नहीं है। जैसे आगरा से आने जाने वाले लोगों को क्या, उनसे क्या सावधानी बरती जाएंगी? कोई आगरा कोई बिल्कुल विशेष वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ केसेस डिटेक्ट होगा उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। तो जिनके पास परमिशन है उनको एक प्रोसीजर के बाद ही परमिशन प्राप्त होगी। परमिशन दिखा के गांव विद्यानगला के युवक को जान से मारने की दी गई थी धमकी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को रंगे हाथों तमंचा सहित किया गिरफ्तार। बेवर थाना क्षेत्र के युवक हिमांशु बाजार से दवाई लेकर वापस अपने गांव विद्यानगर जा रहा था, तो रास्ते में गांव का एक युवक आकाश रास्ते में बैठा हुआ था। तो हिमांशु ने मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाया, लेकिन ये युवक आकाश नहीं हटा। जब मोटरसाइकिल रोककर हिमांशु ने उस युवक से कहा कि साइड दे दो, वैसे युवक गाली गलौज करने लगा और कहा कि चल तुझे गांव आकर देखेंगे। वैसे हिमांशु अपने घर चला आया, तो उसी समय आकाश पुत्र चंद्रपाल अपने 3 साथियों के साथ गांव जाकर हिमांशु से बदसलूकी करने लगे। जब उन्होंने रोका तो जान से मारने की धमकी दी और हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई करते हिमांशु के छाती पर तमंचा रख दिया। वैसे ही गांव के युवक ने तमंचे को छीन लिया और तीनों को पकड़ लिया।
तो उन तीनों युवकों ने जान से मारने की धमकी दी। जैसे ही ग्रामीणों ने घटना की जानकारी थाने में दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को रंगे हाथों एक तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु का कहना है कि ऐसे कई हमले हमारे ऊपर इन लोगों के द्वारा हो चुके हैं और ये लोग कई बार धमकियां दे चुके हैं। आए दिन लड़ाई के लिए उतारू हो जाते हैं। क्या मामला था पूरा? बाजार से आ रहे थे, रास्ते में वे लोग बैठे थे। हमने कहा थोड़ा हट जाओ, वो हटे नहीं। फिर हम निकाल के चले आए गाड़ी। तो हम घर आए तो पीछे से वो लोग आए मोटरसाइकिल लेके, और चंदू की मोटरसाइकिल थी और उनका लड़का सचिन घर पे ही था। तो हम जैसे ही घर पे आए तो वो बोला कि तूने क्या कहा इनसे? तो हमने बोला कुछ नहीं कहा हमने। उसके बाद वो कट्टा लेके आया और चंदू का लड़का सचिन वो गाड़ी दे के निकला, वो कट्टा लेके आया। देवर का उसका नाम आकाश है, उसके साथ 2 लड़के और थे, उसका नाम नहीं हम जानते। इसकी सूचना हमने थाने में करी तो फिर उसको पकड़ लिया। गांव में सीटू भाई हैं ये, उन्होंने कट्टा भी छीन लिया और उनको पकड़ा दिया पुलिस को। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है हिमांशु। पिताजी का नाम? श्री सुभाष सिंह भाई। कहाँ के रहने वाले हो? बंगला बिद्रा। ये जो हमला हुआ है किस तरीके से क्या हुआ है? इन लड़कों के पास कट्टे थे, ये जो है इनसे इनकी पुरानी रंजिश कोई चल रही है, इनका मैटर चल रहा था। हम वहाँ से आए तो इनके हाथ में कट्टा वट्टा देखा तो इनको रख दिया था। नहीं, किन लोगों ने जो तमंचा जो लोग पकड़े हुए थे वो कौन लोग थे? ये लड़के थे बेवर के, इनके घर से निकले थे वो। क्या नाम है? चंदू जो है। हमने कट्टा अपने हाथ से छीना, इनके खेत की तरफ से आए थे, इनकी मोटरसाइकिल। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिंदर चौक। पिताजी का नाम? श्री अनिल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? विद्रा नगला। ये जो घटना है ये कहाँ की है? विद्रा नगला की। समस्या थी आपको क्या? समस्या यह है कि वो चंदू सिंह का लड़का है, ठीक, वो हमारे घर पे हमला 2 बार कर चुका है। एक बार हमारी बहू को टुटुआ दावा, उसके कागज हमारे पास रखे हैं। और कल हमारे लड़के ने जब कहा तब इनके घर से आदमी निकले, हमारे लड़के को मारने की धमकी दी। और एक बार नहीं 2 साल से हमारे लड़के के पीछे पड़े हैं और मारते हैं। तमंचा हमारे लड़के के सीने पर रख दिया और चंदू ने दिया तमंचा उस लड़कों को और उनके पास तमंचा निकला और उनके घर पे लड़के गिरफ्तार किए गए। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, वो पहुंच चुकी है शाम को। नाम है? हमारा मुन्नी देवी। पिताजी का नाम? हमारा रजिस्टर सिंह। कहाँ के रहने वाली हो? हम बिहार की नगरा, जिला मैनपुरी। नगर निगम में कोरोना वायरस को खत्म करने के मिशन में लगे हुए सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा को उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आगरा नगर निगम में विकास पुरुष महापौर नवीन जैन, नगर आयुक्त अरुण प्रकाश, अपर नगर आयुक्त कुमार बहादुर सिंह के संयुक्त नेतृत्व में सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला, राकेश वंसल, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद लावदी, राजकुमार विद्यार्थी, हरिबाबू वाल्मीकि, शहरी आजीविका मिशन के उप सचिव राकेश शुक्ला, बॉबी नरवार, चौधरी धर्मराज, विनोद नरवार के साथ अंगोछा, दस्ताने, मास्क, खाने के पैकेट देकर महापौर एवं नगर आयुक्त ने सभी कर्मचारियों को कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से अपने परिवार को एवं अपने आप को कैसे बचाकर क्षेत्रों में कैसे कार्य करना है उसकी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सभी को हिदायत दी कि जो आज सामान आपको दिया जा रहा है वह सफाई कार्य करते समय पहनना है, ना कि घर पर रहना है। कुछ सफाई कर्मचारियों को चप्पल पहने देख नगर आयुक्त ने ऐतराज जताते हुए सफाई कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए जूते पहनकर कार्य करने के लिए कहा। वहीं अपर नगर आयुक्त ने महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद अलावादी से कहा कि नगर आयुक्त साहब ने जब कर्मचारियों को सभी सुरक्षा उपकरण दे दिए हैं तो क्यों नहीं पहनते हैं। इस पर विनोद अलावादी ने कहा कि इसमें स्वच्छता निरीक्षकों की गलती है, इन कर्मचारियों को क्यों नहीं पहनकर काम कराते। इनकी जरा सी लापरवाही से कर्मचारियों को कोरोना वायरस होने का खतरा रहता है। अगर एक कर्मचारी को संक्रमण हो गया तो इनके परिजनों एवं समाज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप स्वच्छता निरीक्षकों को सख्त निर्देश दें कि बिना सुरक्षा उपकरण के कोई भी कर्मचारी कार्य करता दिखे तो संबंधित स्वच्छता निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में लगभग 100 सफाई कर्मचारियों को अंगोछा आज वितरण किया गया। बाकी सफाई कर्मचारियों को उनके वार्ड कार्यालय पर भिजवाकर वितरण किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है कि थाना साहगंज पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी रोहन बी बोत्रे के नेतृत्व में कई टीमों की गई थी गठन।
गजानन नगर क्षेत्र में कार्टून में अज्ञात महिला का शव मिलने से फैली थी सनसनी। महिला का शव देख हत्या की हुई थी आशंका। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का किया खुलासा। मृतका किरण और आरोपी आनंद के बीच थे प्रेम संबंध। आनंद रूप अतुल निवासी फिरोजाबाद सागंज क्षेत्र में कंपाउंडर का करता था काम। किरण थाना सागंज क्षेत्र के प्रकाश नगर की रहने वाली है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आनंद पहले से ही था शादीशुदा। मृतका द्वारा शादी का दबाव देने पर घटना को दिया अंजाम। आरोपी के पास से मृतका की पासबुक, आधार कार्ड और जिस रस्सी से घटना को अंजाम दिया गया था वह हुई बरामद। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ लोहा मंडी अमृता श्रीवास्तव ने बताया कि 22 तारीख की रात्रि में एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसमें अभियोग पंजीकृत करके इसकी जांच की गई। तो महिला की शिनाख्त किरण के नाम से हुई है, जो प्रकाश नगर शाहगंज की रहने वाली है। और घटना का अनावरण सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद किया गया, जिसमें एक व्यक्ति आनंद उर्फ अतुल कुमार हैं, जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और यहीं पे शाहगंज में चिकित्सालय में कंपाउंडर का काम करते थे। मृतका और इनके बीच में प्रेम संबंध की बात आई है, जिसके कारण ये घटना उसके द्वारा कारित की गई है, आनंद के द्वारा। और आनंद जो है वो विवाहित थे और विवाहित होने के बाद भी इनके संबंध मृतका के साथ रहे हैं और इसी कारण से जब शादी का दबाव ज़्यादा बनने लगा तो उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। आरोपी और आला कत्ल बरामद हुआ है। जो मृतका के हत्या की जिसने की है उसके पास से मृतका के पासबुक और आधार कार्ड बरामद हुआ है और जिस रस्सी से उसने बांधा किया था वो भी बरामद हुआ। ये 2 दिन पहले एक कार्टन में गजानन कॉलोनी जो शाहगंज में पड़ती है, वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी एक कार्टन में मिली थी। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन उसी समय पे शुरू की गई थी। सारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी रास्ते के हैं कैमरा से उनको सब कुछ चेक किया गया। सारी चीज़ें चेक करने के बाद महिला की जो शिनाख्त है वो किरण नाम से हुई, जो प्रकाश नगर की रहने वाली है। जब पूरे डिटेल्स इसमें खंगाले गए तो पता चला है कि एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद उर्फ अतुल है, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है, पर काम आगरा के अंदर जगदीशपुरा में एक आई क्लिनिक में करता है। कुछ प्रेम संबंधों को लेके इनका वाद विवाद हुआ था और उसी में उसने उस महिला की हत्या की। बॉडी उसी समय पे पीएम के लिए भेजी गई थी। 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा शाहगंज पुलिस द्वारा किया गया। और पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर लॉकडाउन का जायजा लिया गया। रत्नापुर बैरियर चेक पोस्ट पर तैनात कर्मियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने, मास्क उपलब्ध कराने तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराने को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार क्षेत्राधिकारी नगर हौसला प्रसाद द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर लॉकडाउन के स्थिति का जायजा लेते हुए बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केंद्र, बैरियर चेक पोस्ट आदि की चेकिंग की गई तथा ड्यूटीरत कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में पुलिस बल के साथ भ्रमण किया जा रहा है। क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केंद्र, गैस एजेंसी आदि की चेकिंग की जा रही है। समुचित पुलिस प्रबंधन कर लोगों को सामाजिक दूरी का पालन कराने हेतु वायरस के बचाव से कैसे बचे इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से आ रही है कि औरैया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और पुलिस अधीक्षक औरैया सुनीति द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद में बनाए गए शेल्टर होम, जिसमें थाना बिधूना के अंतर्गत जेपी मॉरिस होम बिधूना, थाना अछलदा के अंतर्गत महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर, शिव शक्ति पैलेस अछलदा, थाना दिव्यापुर के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, पीबीआरपी एकेडमी दिव्यापुर के शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर साफ सफाई और खाद्यान्न स्वास्थ्य आदि की समीक्षा की गई। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी और एसएसपी औरैया के द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद में बनाए गए शेल्टर होमों का निरीक्षण किया गया और कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें साफ सफाई, खाद्यान्न और स्वास्थ्य संबंधी समीक्षा की गई और इससे संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों के द्वारा दिए गए। मथुरा से बड़ी खबर आ रही है कि मथुरा में कोरोना का 7वां मामला सामने आया है। आगरा से जुड़े हैं इसके तार। आगरा में करता है सब्जी बेचने का कार्य। आगरा मथुरा के सीमा सील करने की कार्रवाई जारी। संपर्क में आए हुए व्यक्ति की जाएगी जांच। जनपद मथुरा में कोरोना संक्रमण की संख्या 7 हो गई है। बलदेव के गांव सेहत का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला है। यह व्यक्ति आगरा में सब्जी का काम करता था। आगरा पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण नंबर 1 पर है। जनपद मथुरा के हालात भी आगरा के चलते खराब होते जा रहे हैं। यहाँ अब तक 7 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 जमाती व 5 मरीज ऐसे हैं जो आगरा से जुड़े हैं। इस विषय में सीएमओ डॉक्टर शेर सिंह ने जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमित को आइसोलेट कर उसके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही मथुरा से लगने वाली आगरा की सीमा को सील किया जा रहा है। इस नए मरीज के आने के साथ ही बलदेव में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर अनुराग इसकी चपेट में कैसे आया, कुछ बता सकती हैं? एक तो कौन सी मंच में वो खाना ये कौन सी जगह पर थी? अभी आपको क्वारंटाइन करने के लिए या जिला प्रशासन ने आपसे कोई संपर्क किया है? कोई नहीं आया। अंजलि चतुर्वेदी इनके भाई हैं, बहुत परेशान है और काफी दुखी भी है। तो इनके जो भाई समाज सेवा लॉकडाउन के बाद फूलों और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में अब किसान खराब हो रही अपनी फसलों को लोगों को लुटा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान फूलों की खेती करने वाले किसानों को हो रहा है। मंदिर मस्जिद बंद है। भगवान को फूलों का श्रृंगार तक नहीं किया जा रहा है। सर्दियों के सीजन में जहाँ फूलों की खपत सबसे अधिक होती है, वहाँ अब फूल भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन के बाद से फूल मंडियाँ बंद हैं। खेतों में फूल खराब हो रहे हैं। किसान अब इन्हें रोडियों में फेंक रहे हैं। मेहनत से उगाई गई फूलों की खेती को जमी जोत कर रहे हैं। मंदसौर के किसान भारत और मनोहर ने करीब 7 बीघा खेत में गुलाब, मोगरा और गेंदे के फूल की खेती कर रहे थे। बीते सालों इस खेती से लाखों की आमदनी होती थी, लेकिन इस बार पूरा नुकसान ही झेलना पड़ा। ऐसी हालत हर सब्जियों की भी हो गई है। ग्राम धमनगर के किसान परमानंद और प्रदीप धाकड़ ने अपने खेत में भिंडी और जीरा ककड़ी की फसल को गांव के लोगों को तोड़ने का एक आग्रह किया, तो सैकड़ों लोगों ने अपने ज़रूरत के हिसाब से सब्जियां तोड़कर ले गए। इस बारे में जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि
सब मेरे पास 2-3 वैरायटी है फूलों की, कुछ मोगरा है, कुछ नौरंग है, गुलाब है। तो 2-3 बीघे में नौरंग के आसपास है और कुछ गुलाब लगा रखी है हमने। तो शुरू से स्टार्टिंग से जब से लॉकडाउन हुआ, जब से मंडी जाने रहे फूल, मस्जिद वगैरह मंदिर वगैरह सब बंद रखे हुए हैं, मंडी बंद है और प्रशासन इसके ऊपर फूलों वाला को कोई मुआवजा वगैरह, इसका कोई बीमा वगैरह होता नहीं है। और हमारी खेती ये 2 साल की जो भी मेहनत थी इसमें वो सारी विफल हो गई है। और अब इसके अलावा इसमें रोटर करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। उखाड़ना पड़ेगी, उखाड़ना डेली लगभग इनका 2,000 पर डे का होता था इनका कलेक्शन। डेली जा रहे हैं और जब से लॉकडाउन हुआ जब से तो कुछ गया नहीं माल, सब सूख ही रहा है ये अब। और तोड़ तोड़ के कुछ डाल भी रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो पौधे भी खराब हो रहे हैं। और जो तोड़ने की मेहनत मजदूरी लग रही है वो हमारी लग रही है, उसका भी पैसा आना नहीं है कुछ भी। हाँ 5-7 मजदूर डेली, ये गुलाब तोड़ना, नौरंग तोड़ना, डेली 5-7 मजदूर डेली आ रहे थे। उनका भी वो भी बेरोजगार है, क्योंकि हम बुला नहीं रहे, अब जा ही नहीं रहे मंडी, तो बुलाएंगे नहीं। सर स्थिति सुधार आएगी, उसके बाद क्या है सर, फसल तो पूरी खराब हो गई, पौधे खत्म हो गए। इसका अगर हो भी जाए, लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो हमारी फसल तो खत्म हो गई, सूख गया, अब तो कुछ आना नहीं इस पे। मुआवजा वगैरह हम तो उम्मीद रखते हैं सरकार से होना चाहिए कुछ मुआवजा फूलों वाला को, क्योंकि हर फसल के लिए सरकार मुआवजा बीमा वगैरह देती है, तो कुछ फूलों वालों के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार। मेरी जो 3 तरह की मेरे फसल है, 3 तरह की, गेंदा और गुलाब और मोगरा। मोगरा करीब मेरे पास जो है आधे बीघे से 1 बीघे करीब जगह में है, और गेंदा जो है करीब 2 बीघे में है, और गुलाब 1 बीघे में है। तो करीब ये तीनों मिला के जो है काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ, क्योंकि जो है लॉकडाउन की वजह से ये कोई भी शादी ब्याह फंक्शन और मंदिर मस्जिद सारे जो है सभी तरह से जो है बंद पड़े हैं। और इससे काफ़ी लंबा नुकसान हुआ है, कम से कम 4-5 लाख को मेरे को नुकसान हुआ है। और ये जो है अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि कारण क्या है कि अभी जो है फूल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, और अब ये मेन जो सीजन थी शादी ब्याह की ये भी समाप्त हो गई है। और ये फूल जो है हमें जो है काफ़ी मात्रा में नुकसान गया, क्योंकि ये इनको हमें नष्ट ही करना पड़ेगा। करीब करीब जो है हम डेली की सेलिंग होती थी 2-3 हज़ार रुपये की डेली की सेलिंग होती थी। और ये मोगरा जो है इसमें जो है कोई फंक्शन आता था, शादी ब्याह वगैरह होता था, तो इसके कम से कम 5-5 हज़ार रुपये रोज आते थे। अब वो सारा नुकसान चला गया, वो सारा नुकसान चला गया, और इनको जो है सकवाना पड़ेगा, ये तो अब कोई मतलब नहीं आ रहा है इनका, क्योंकि मेन सीजन ही ये ख़त्म हो गई है। ये तो ठीक है, अब ये तो अच्छा ही हो रहा है कि जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है बढ़िया ही कर रहे हैं कि अच्छा समय पे लॉकडाउन करा है। नुकसान तो फिर भी भरपाई हो जाएगी, लेकिन जो है ये जो महामारी ज़्यादा मात्रा में नहीं फैले, इसलिए लॉकडाउन भी ज़रूरी था। लेकिन हम फिर भी शासन से उम्मीद रखते हैं कि सरकार से कहीं ना कहीं अगर इसका भी कहीं मुआवजा वगैरह मिलता है, या इसका जो कहीं कोई पैकेज वगैरह कुछ अगर देती है सरकार, या किसी रूप में अगर ये नष्ट होते हैं, अगर इसकी कोई आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है, तो हमें उम्मीद है कि वो भी जो है हमें सहायता मिले। प्रदीप है, मैं मंदसौर जिले के गांव धमनार से हूं, और इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जो हमने फसल बोई है, ये ककड़ी लगाई है हमने 2.5 बीघे की, इसमें हमको लागत का और सबका पैसा मिला के 35 हज़ार रुपये हुए हैं। इससे ज़्यादा भी हुए हैं, इनके हमारे मंडी वगैरह नहीं चल पाने के कारण ये सब फसल हमको तोड़ के नष्ट कर रहे हैं, इनको फेंक रहे हैं, बिक नहीं रही है हमारी मंडी में, और इनको मैं उपाड़ के वापस इसको हकाई जुताई करके इसको नष्ट, इसको हमसे इसको बोने में, लगाने में, सिंचाई करने में हमारी मेहनत गई है, इसमें कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये का हमको घाटा गया है। हम इसको बेचते तो कम से कम हमें 80-90 हज़ार या इससे भी ज़्यादा का मुनाफा हो सकता था, जो कि अब हमारा नष्ट हो रहा है। सब हमको तोड़ के इन सबको फेंकना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से। मंगोरा के गांव नगला देवरिया के माइनर में एक 55 वर्ष के व्यक्ति वेदराम पुत्र छिद्दाराम का शव तैरता मिला। सबको देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों ने शोर मचाया और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। बाद में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। कुछ देर बाद 112 पुलिस पहुंची और चौक इंचार्ज विजय बहादुर मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृत्यु का कारण पता नहीं चल सका। घरवालों का कहना है कि सुबह 8 बजे दाढ़ी बनवाने के लिए कहकर घर से निकला था, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद नहीं लौटा। पुलिस ने आगे की कार्रवाई कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाकी घटना के कारणों का पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के बड़े भाई ने बताया कि जो
मृतक हैं उनसे आपका क्या संबंध है? मेरे बड़े भाई थे। किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई? सुबह यहाँ से 9-10 बजे घर से 10 रुपया लेकर के थोड़ी बनवाने गए हाईवे पे। जी। हाईवे पे 2-3 कस्टमर बैठे थे। उस ठाकुर ने जो बोला कि भाई थोड़ी देर बैठ लो, जब आपकी थोड़ी बना दूंगा। फिर वहाँ से कम 5 से 1 मीटर हमारा खेत पड़ता है, वहाँ से मैन हाईवे। वहाँ फिर एक नाली है पैठे के लिए, रजबा गोवर्धन ड्रेन से रजबा के लिए एक नाली निकली है, वहाँ अंडरग्राउंड कुलाबा है। तो उस कुलाबे की नीचाई कम से कम 10-12 फुट है। जी। फिर उसके बिल्कुल सामने अंडरग्राउंड पुलिया है, जो कोई 500 मीटर की से कम से कम अंडरग्राउंड। जी। तो वो वहाँ से कूद पड़े उसको डाट को निकालने, फिर वे पुलिया में गिर गए। फिर 2-3 घंटे बाद मालूम लगी है कि भाई साहब की मृत्यु हो चुकी। सबको निकाला नहर में से, फिर हमारे पास सूचना आई तो सारे यही करते, हमको कोई मालूम नहीं। गांव वालों ने आपको सूचित किया? हाँ, गांव वालों ने हमको सूचित किया। उसका पोस्टमार्टम हुआ, मथुरा लेकर गए। बड़ी खबर आ रही है कि आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के रोमन्स फैक्ट्री के एक हॉल में आग लग गई है। थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है। दमकल द्वारा आग बुझाने के लिए टीम सक्रिय है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच में चलेगा कि किस कारण से लगी है आग। आपको बता दें कि आगरा के थाना एतमादौला के रोमन्स फैक्ट्री की एक हॉल में आग लग गई। पुलिस और सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। दमकल कर्मियों के द्वारा आग बुझाने का काम जोर शोर से किया गया है। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं चल पाई है। फिरोजाबाद इस समय हॉटस्पॉट की श्रेणी में है। अधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। अभी जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 से ऊपर हो चुकी है, जिसके चलते जिले में अधिकारियों की सांसें फूल रही हैं। प्रशासन द्वारा जिन इलाकों क्षेत्रों को सील किया गया है, वहां प्रशासनिक अधिकारी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। यहां तक कि ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, क्योंकि ऐसा ही एक नज़ारा शुक्रवार में देखने को मिला। आपको बता दें कि शुक्रवार की बघेल कॉलोनी हॉटस्पॉट की श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ 3 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए कोरोना को पूरी तरह और चारों ओर से सील कर दिया गया है। अब यहाँ ना तो किसी को अंदर जाने की इजाज़त है और ना ही किसी को बाहर आने की, यानी कि बघेल कॉलोनी में पूरी तरह से आवागमन ठप हो गया है। यहाँ तक कि कॉलोनी पर निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। नगर के मोहल्ला रुकनपुर में भी सीओ सिकवाबाद इंदु प्रभा ने गलियों में घूमकर लोगों से अपील की कि महामारी से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें और छतों पर निगरानी के लिए ड्रोन को उड़ाकर स्थिति का जायजा लिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब सिकवाबाद सीओ इंदु प्रभा से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि नगर के संबंधित क्षेत्रों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ सिकवाबाद इंदु प्रभा ने बताया कि ये सब हम सब लोगों के फायदे के लिए है, क्योंकि बाहर निकलेंगे इससे बीमारी भी बढ़ेगी, परेशानी भी होगी। अगर खास ज़रूरत हो तभी एक आदमी, वो भी पूरे एहतियात के साथ मास्क वगैरह लगा के निकले, वो भी तन्हा, अगर कोई खास ज़रूरत पड़े तब। वरना न बाहर बैठने की ज़रूरत है, न कहीं जाने की ज़रूरत है, न 4-4, 5-5 लोगों को बैठने की ज़रूरत है। सिर्फ दूरी बनाए रखें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, क्योंकि ये महामारी जो फैल रही है, अगर हम बदएहतियाती करेंगे तो इसका शिकार कोई भी हो सकता है। लिहाजा तमाम लोगों से मुअद्दबाना मेरी गुजारिश है, अर्ज है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें और बाहर ना आए और ना अपने बच्चों को आने दें। इसका हम सबको पालन करना है और हर तरीके से प्रशासन का और जो भी हमारे जिम्मेदारान हैं उनका हमें साथ देना है, सहयोग करना है। और हर तरीके से जब हम
इस लड़ाई को सक्षम तरीके से लड़ेंगे, अच्छी तरीके से लड़ेंगे, तब हमें जाकर कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और पटरियों पे कतई न बैठें। ड्रोन कैमरा आप लोगों की निगरानी कर रहा है, अगर उसमें आप लोगों के फोटो आ गए तो आप लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और कल से माह रमजान मुबारक शुरू होने वाला है, आप लोग अपना रोजा नमाज घर के अंदर ही करेंगे, मस्जिदों में बिल्कुल भी नहीं आना है। ध्यान रखें इस चीज का खास तौर से, और अपने स्वास्थ्य के लिए भी सजग रहें और कानून का साथ दें, देश का साथ दें। देश हित में आप लोग घर के अंदर ही रहें। क्षेत्रों में किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने इस एरिया को, जो हमारा बघेल कॉलोनी में 3 पॉजिटिव केस आए हैं, उसको दृष्टिगत हमने ये पूरी कॉलोनी को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। और यहाँ तक कि इसके सामने से NH2 निकल रहा है, उसको भी 1 वे कर दिया हमने। यहाँ पे हम लोग अंदर तो भ्रमण करते ही हैं जाकर के पैदल, और अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कर रहे हैं। शिकवा क्षेत्र में कौन कौन से एरियो पर निगरानी रखी जा रही है विशेषकर? अभी तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही ये स्थान है बघेल कॉलोनी, जिसमें कहते हैं पॉजिटिव केस आया है। बाकी कहीं और पे तो पॉजिटिव केस आया नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो रुकनपुरा मोहल्ला है और ये गढ़िया मोहल्ला है और काशीराम कॉलोनी, क्योंकि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे कोई केस नहीं है, लेकिन लोग क्योंकि वहाँ पे घर छोटे हैं और अक्सर गलियाँ बहुत तंग हैं यहाँ पे, तो लोग निकल आते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी निगरानी रख रहे हैं ताकि लोग घरों के अंदर रह सकें।